जिससे प्रधानमंत्री ने पहले वादा किया और उस वादे को आज पूरा करके दिखाया है। तो मेरठ को एक बड़ा रोजगार मिलने जा रहा है, बड़ा उद्यमी क्षेत्र मिलने जा रहा है, क्योंकि कनेक्टिविटी के मामले में मेरठ चारों तरफ से बहुत मजबूत हो चुका है। आप चाहे मेरठ एक्सप्रेस वे की बात कीजिए, चाहे मेरठ रैपिड की बात कीजिए, मेरठ गढ़ की बात कीजिए, गंगा एक्सप्रेस वे की बात कीजिए, तो मेरठ को चारों तरफ से मजबूती दी गई है और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी डेवलप किया जा रहा है। यानी मेरठ के विकास को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, काम कर रही है और वादा किया था वो सरकार अब निभा भी रही है और उसको साकार होते हुए लोग मेरठ के लोग देख भी रहे हैं। बिल्कुल निखिल, वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टूडेंट्स के साथ में बातचीत कर रहे हैं और जिस बात का हम यहाँ जिक्र भी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री खुद इस ट्रेन का सफर करेंगे और स्टूडेंट्स के साथ में चर्चा करेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। 12,930 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ में हैं और ये मेरठ वासियों के लिए और जो मेरठ से दिल्ली तक का सफर करते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि सफर अब बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। जो स्टूडेंट्स मेरठ से दिल्ली पढ़ने के लिए आते थे उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा आरामदायक होगा। इसके अलावा जो लोग रोजगार करते थे या फिर कारोबार के लिए दिल्ली आते थे उनके लिए भी ये बहुत बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। और प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें आप देखिए, मेरठ वासियों को आज डबल सौगात मिली है और थोड़ी ही देर बाद जनसभा स्थल पर भी प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और वहां पर जाकर संबोधन करेंगे। बड़ी संख्या में लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, मेरठ वासी। निखिल, जनसभा स्थल की कैसी तस्वीरें हैं? मेट्रो के अंदर की तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं, वहां पर भी आज हजारों की संख्या में लोग इंतजार कर रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी का। क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं? तो जनसभा स्थल की बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं, क्योंकि पूरा मंच सजाया गया है फूलों से और इसके अलावा एक विशाल पंडाल लगाया गया और जिस तरीके से मेट्रो की तस्वीरें इस समय देखी जा रही है, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ मोदी जी बैठे हैं। इसके अलावा अच्छी जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजी गई है उसके साथ प्रधानमंत्री बैठे हैं, उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं। उद्यमियों से बातचीत कर रहे हैं मोदी जी और एक अच्छा इंटरेक्शन ट्रेन के अंदर इस समय चल रहा था। तो मेरठ साउथ तक का सफर, जो शताब्दी नगर से मेरठ साउथ तक का सफर है, उसी के बीच में प्रधानमंत्री ने उस समय का सदुपयोग करते हुए और लोगों से बातचीत की कि मेरठ के लोगों की क्या अपेक्षा है, बच्चे क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, उद्यमों के लिए कितनी सुविधा भरा ये मेट्रो का सफर होगा। और उन्होंने मेरठ के वो चलचित्र भी देखे हैं कि क्या मेरठ के हालात हैं, कैसे मेरठ को और बेहतर बनाया जा सकता है। और उन्होंने उन बच्चों को प्रोत्साहित भी किया कि वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके, देश को आगे बढ़ाने में एक नया आयाम वो रख सके। तो इस तमाम चीजों के चलते आप प्रधानमंत्री कुछ ही देर में यहाँ मेरठ के इंटीग्रेटेड टाउनशिप के इस रैली स्थल पर पहुंचने ही वाले हैं। लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोग सुबह से यहाँ पर बैठे हैं। एक बड़ा विशाल पंडाल है जिसमें कहा जा रहा था कि 1 लाख की कैपेसिटी वाला पंडाल है, जिसमें लोगों को बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है। लोग दूर दराज से मेरठ के इस रैली स्थल पर पहुंच रहे हैं पीएम को सुनने के लिए। प्रधानमंत्री आज मन से क्या संदेश देंगे, इसी पर लोगों की निगाहें लगी हुई है, टकटकी लगी हुई है और पीएम योगी भी उनके साथ हैं। तो ये एक दोहरा मौका है जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लोग एक ही पंडाल में सुन सकेंगे और वो भी उपलब्धियों वाला जो उनका भाषण होगा, क्योंकि उन्होंने पहले वादा किया था कि मेरठ मेट्रो की सौगात वो मेरठ को देंगे और आज वो वादा पूरा भी कर लिया गया है। 12,930 करोड़ की परियोजना है जो मेरठ मेट्रो और नमो भारत कॉरिडोर को पूरा कर दिया है और अब ये आम लोगों के लिए ट्रेन को खोल दिया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन आज से लोग इसमें सफर कर सकेंगे और दिल्ली के काले खां तक का सफर मेरठ से किया जा सकेगा। मैं आपको बता दूं कि मेरठ में 13 स्टेशन बनाए गए हैं और इन 13 स्टेशन में नमो भारत स्टेशन भी शामिल हैं, जहां से सीधे दिल्ली के लिए ट्रेन बनेंगी। लोगों का सपना था कि दिल्ली तक एक सुगम सफर हो, आसान सफर हो, एयर कंडीशन सफर हो, जो आप पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस ट्रेन के बारे में जानकारी दी जा रही थी। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब मेट्रो को हरी झंडी दिखाई और तीसरी तस्वीर
ये फिलहाल कुछ मिनट पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं, जब स्टूडेंट्स के साथ में प्रधानमंत्री सफ़र कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उनके एक्सपीरियंस जान रहे थे। निखिल, 6 किलोमीटर का सफ़र था, मुझे लगता है लगभग अब पूरा हो चुका होगा। कुछ ही मिनट अब और इंतज़ार करना होगा, जिसके बाद में जनसभा स्थल पर पहुंच चुके होंगे पीएम मोदी। साउथ पीएम पहुंच चुके थे, क्योंकि 6 किलोमीटर का सफर था, कुछ ही मिनटों का सफर था और उन्होंने वो सफर सफलतापूर्वक पूरा भी कर लिया। उसके बाद मेरठ साउथ स्टेशन का उन्होंने निरीक्षण किया और अब वो कुछ ही मिनट में जनसभा स्थल तक पहुंच जाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं और उनका जो ड्यूअल कॉम्बिनेशन है वो उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं आगे ले जाता हुआ नजर आ रहा है। नमो भारत और मेट्रो ट्रेन दोनों एक ही ट्रैक पर चलेंगी। ये एक पहली ट्रेन है जो इस तरह से चलाई जा रही है। एनसीटीसी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और जिस तरीके से मेरठ के लोगों को सौगात मिली है, तो लोग इस सौगात को अविस्मरणीय समझ रहे हैं। उसको भूल पाना उनके लिए असंभव जाता है, क्योंकि मेरठ के विकास को अब पंख लग चुके हैं। कनेक्टिविटी के मामले में मेरठ बहुत मजबूत हो गया है, दिल्ली से कनेक्टेड। यानी आप सोचिए कि 55 मिनट में, जब दिल्ली में ही लोग 55 मिनट में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं, वहां मेरठ से दिल्ली का सफर महज 55 मिनट में पूरा होगा। शताब्दी नगर वो स्टेशन था जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर मेट्रो ट्रेन को आगाज किया है, लोगों को समर्पित किया है और इस स्टेशन के बाद मेरठ साउथ तक का सफर उन्होंने इसी ट्रेन में बैठकर किया है। तो उन्होंने समझा कि तकनीक क्या है, वो आधुनिक सुविधाएं क्या हैं जिसका एनसीईआरटी दावा कर रही थी, और जो प्रदर्शनी है उसके माध्यम से उन्होंने देखा कि टनल को कैसे उन्होंने एयर वेंटिलेटर रखा है, क्या वो तकनीक है जिसको एक वर्ल्ड क्लास तकनीक कहा जा रहा था। तो ऐसी तमाम चीजों को देखकर प्रधानमंत्री मोदी भी खुद उन्होंने उसकी तारीफ की, उस मॉडल की तारीफ की और जो बच्चे थे उन्होंने जो ट्रेन में उनके साथ सफर कर रहे थे, उन्होंने जाना कि कैसे इस ट्रेन से मेरठ को अब विकास की गति मिलेगी। जी बिल्कुल निखिल, और ये प्रधानमंत्री मोदी की अपने आप में खासियत है कि जब भी कोई बड़ी सौगात मिलती है वो उसका निरीक्षण करने के लिए खुद पहुंचते हैं और जब उनका संबोधन होता है उस बात का वो जिक्र भी करते हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद जब संबोधन होगा तो इस एक्सपीरियंस को वो लोगों के साथ में शेयर करते हुए भी नजर आएंगे और क्या दावे किए जा रहे हैं वो जमीनी स्तर पर कितने ज्यादा सही हैं, इसको परखने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर हम देखते हैं ट्रेन हो, मेट्रो हो या फिर कोई बड़ी सौगात हो, ग्राउंड जीरो पर खुद नजर आते हैं। जी बिल्कुल, ग्राउंड जीरो पर पीएम पहले से नजर आते हैं और यही वो कारण है जो उन्हें आगे ले जाता है, लोगों के बीच लोकप्रिय कर देता है। और मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ के लोग आज टकटकी लगाकर बैठे हैं। जो लोग रैली स्थल तक नहीं भी पहुंच पाए वो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे मेरठ में पहुंचे हैं, क्या क्या उनके से जुड़ी खबरें हैं। न्यूज 18 को लगातार लोग वॉच भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर पल का मूवमेंट क्या क्या है, कहाँ वो है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो तमाम चीजों पर मेरठ के लोग नजर बनाए हुए हैं और जो मेरठ मेट्रो की सौगात मिली है उसको देखकर लोग यही कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मेरठ के इस रैली स्थल पर जब न्यूज 18 की टीम ने लोगों से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपना दिखाया था, तभी सपना ऐसा लगता था कि पता नहीं कब जाकर पूरा होगा, लेकिन उन्हीं के टर्म में ये सपना पूरा हो गया है। और उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था वो कर दिखाया और अब मेरठ के लोग इस ट्रेन में बैठकर दिल्ली तक का सफर आसानी से पूरा कर पाएंगे। जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ गई है, लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, लोगों को आय दुगनी करने का जो उन्होंने मंत्र दिया था वो आय दुगनी अब हो सकेगी और ऐसे में दिल्ली अब मेरठ से दूर नहीं।